नमस्कार। क्या मांसाहार पाप है? और आप कौन हैं, मांसाहारी या शाकाहारी? जानते हुए या ना जानते हुए हम सारे मांसाहारी हैं। किस तरह? हम जो दूध पीते हैं, घी खाते हैं, लस्सी, दही, ये जो पशु आहार है, ये पशु के शरीर से ही आया है। फिर चाहे वो दूध हो, घी हो या मीट हो, वो मांस ही हुआ, उसके शरीर का एक वो अंश हुआ, तो वो पशु आहार है, वो मांसाहार है। इसके अलावा हम जो अंग्रेजी या एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, उसमें हड्डियाँ पिसी हुई होती हैं टैबलेट में, और दवाई में खून होता है, ब्लड होता है पशुओं का। अब सवाल आता है कि ईश्वर ने इंसान को मांसाहारी बनाया या शाकाहारी? हम पहले मांसाहारी जानवरों की चर्चा करेंगे, जैसे शेर, बिल्ली, चीता। ये जब पैदा होते हैं, इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती है और इंसान के बच्चे की खुली। ये मांसाहारी जानवर पानी को घूंट से नहीं बल्कि जीभ से पीते हैं, और शाकाहारी जानवर जैसे भैंस, ऊंट, बकरी जीभ से नहीं बल्कि होठों से पानी पीती है। इसके अलावा जो मांसाहारी जो जानवर हैं, उनकी जो आंत है वो छोटी होती है। उनमें एक खास तरह का एक एसिड होता है जो उस मांस को पचाता है। उनके दांत भी अलग होते हैं। जो शाकाहारी जानवर हैं वो चबाते हैं, लेकिन जुगाली करते हैं जैसे, लेकिन मांसाहारी सिर्फ खा के गिर जाते हैं और ऑटोमेटिक उनका जो एसिड है वो उस चीज़ को गला देता है या पचा देता है। लेकिन इंसान की आंत बहुत लंबी होती है, बड़ी और छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है, तो उसमें अगर मांस जाएगा तो वो सड़ेगा, और ना ही वो एसिड हमारे शरीर में है जो उस मीट को या मांस को पचा सके। अब सवाल आता है कि हमें मांसाहार करना चाहिए या मांसाहार पाप है या पुण्य है? पाप पुण्य से अगर आप इसको जोड़ते हो तो वो भी सही है, लेकिन पाप पुण्य का ज़्यादा इसमें योगदान नहीं। वो जब पशु जब कटेगा तो वो डरता है, उसे दर्द होता है, वो भयभीत होता है। वो सारी उसकी जो फियर की एनर्जी है, जो पेन की जो एनर्जी है, वो उसके मांस में स्टोर हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है, इम्प्रिंट हो जाती है। अब जैसे ही वो मांस कोई खाएगा तो वो सारे जो अवगुण हैं उसके, जो डर की फीलिंग या जो लोअर वाइब्रेशन जो हैं, क्योंकि डर, भय, ये दर्द, ये सारे लो फ्रीक्वेंसी है, लो वाइब्रेशन है, तो वो सारे अवगुण उस खाने वाले के शरीर में एंटर करेंगे। इसके अलावा अब मान के चलो 1 या 2 साल या 3 साल का जो पशु है, तो उस 3 या 2 साल में उसने कितना जहर का खाना खाया है, जैसे घास फूस जो भी उसने खाया है, केमिकल जो उसने अपने शरीर के अंदर ले रखे हैं, वो सारे केमिकल उस मीट में ट्रांसफ़र होंगे। तो खाने वाले के शरीर में अचानक 2 या 3 साल की उसने जो कलेक्शन कर रखी है उन केमिकल्स की, वो एक साथ ही अपने शरीर में ग्रहण कर लेता है। अब एक कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब पशु को खाएंगे तो वो पशुता के गुण वो तो उसमें आएंगे ही, उस पशु को कोई रोग भी हो सकता है। इसके अलावा जो मांसाहार करते हैं वो चाहे इसको अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन एक जो अपराध भावना है, जैसे कि वो पाप कर रहा हो, ऐसी वो फीलिंग अपने अंदर डीप अपने अंदर वो रखता है। तो वो अपना जीवन अपराध भाव से जीता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ, और अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो नीचे रहेगी उसकी। मेरा उद्देश्य है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर आप खाते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नहीं खाते हो तो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने इसके गुण और अवगुण की चर्चा की है। खाना या ना खाना आपकी फ्री विल है, आपकी आज़ादी है। वीडियो में पूरे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।